गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आपकी करंट अफेयर की क्लास बेहतर हो रही होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को और उन्हें भी चैनल से जुड़ने के लिए रिकमेंड कीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने, ठीक है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने माटेओ बारेटिनी को हराकर मैड्रिड ओपन 2021 में सिंगल खिताब अपने नाम कर लिया, ठीक है। ये मेंस डबल का खिताब स्पेन के मार्सेल ग्रेनोलर्स और अर्जेंटीना के होरासियो जेबालोस ने जीता है। टॉप 5 देखें तो टेनिस टूर्नामेंट बार्सिलोना ओपन 2021 का खिताब राफेल नाडाल ने जीता है और टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन 2021 को ह्यूबर्ट हरकच ने जीता है। टेनिस टूर्नामेंट स्विस ओपन 2021 का जो महिला खिताब था ये कैरोलिना मारिन ने जीता है और टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब ये नाओमी ओसाका ने जीता है, ठीक। और टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन ये महिला सिंगल्स का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने। हाल ही में संघर्ष और संरक्षण पर नेचर इन ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड कंजर्वेशन नामक रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN ने, ठीक। यह रिपोर्ट प्राकृतिक संरक्षण और शस्त्र संघर्ष के बीच जटिल संबंधों पर केंद्रित है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में संघर्षों से उत्पन्न प्रमुख खतरे संरक्षण प्रयासों में बाधा, वन्यजीवों की हत्या, पारिस्थितिक तंत्र की गिरावट दर्ज की गई है और प्राकृतिक संसाधनों शासन को बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही, समावेशी निर्णय लेने और स्वदेशी लोगों और महिलाओं के अधिकार को मान्यता देकर मजबूत किया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट के अनुसार यदि कृषि के लिए कम भूमि उपलब्ध है या यदि भूमि की कृषि उत्पादकता कम है तो उन देशों को युद्ध का खतरा अधिक है आदि IUCN द्वारा जारी किया है। कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट देखें तो वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये IMF ने जारी किया है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इसे WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी इसी का नाम वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, इसने किया है। और ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। एक्सरे में कोविड-19 बीमारी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी आत्मन AI तकनीकी को किसने विकसित किया? तो ये DRDO ने, ठीक। इस तकनीकी के माध्यम से कोरोना का रिजल्ट पता करने के लिए CT स्कैन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर आधारित इस सॉफ्टवेयर से एक्सरे इमेज से ही कुछ मिनटों में पता चल जाएगा कि व्यक्ति में कोरोना के लक्षण हैं या नहीं। DRDO के कृत्रिम ज्ञान तथा रोबोटिक केंद्र यानी CAIR ने 5C नेटवर्क और SCG एकेडमिक्स के सहयोग से आत्मन AI पद्धति विकसित की है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन 1958 को स्थापना हुआ था, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष G सतीश रेड्डी है। सिंधु नेत्र उपग्रह को किसने विकसित किया? तो ये DRDO ने। देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI DRDO ने इसे बनाया है। आकाश NG ये मिसाइल है और इसका सफल परीक्षण DRDO ने किया है। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम इसका परीक्षण भी DRDO ने किया। देश के पहले एंड्रॉयड कंटेनर सहायक NG इसका परीक्षण भी DRDO ने किया। CRPF के लिए रक्षिता बाइक एम्बुलेंस ये DRDO ने ही बनाया है और शांत मिसाइल का सफल परीक्षण भी DRDO ने किया, ठीक है। स्वदेशी हाई स्पीड ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण DRDO ने किया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी
दिवस कब मनाया गया? तो ये 11 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाने की शुरुआत 11 मई 1998 को ऑपरेशन शक्ति के तहत राजस्थान में भारतीय सेना के पोखरण टेस्ट रेंज में 3 सफल परमाणु परीक्षण के बाद हुई थी। यह दिवस विभिन्न वैज्ञानिकों, इंजीनियरों आदि द्वारा किए गए कई तकनीकी विकासों का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विज्ञान के प्रति लोगों की रुचि में बढ़ोतरी और तकनीकीकरण को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2021 का थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आयुष्मान कार्ड रखने वाले परिवार को कोविड-19 के लिए मुफ्त उपचार प्रदान करना है। यदि कोई व्यक्ति आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्र है लेकिन उसका कार्ड नहीं बन पाया तो किसी भी राजपत्रित यानी गजेटेड अधिकारी से प्रमाणित करने पर अस्पताल में मुफ्त इलाज मिल सकेगा। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुआ था। भोपाल राजधानी है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बीजेपी पार्टी से। आनंदीबेन पटेल ये राज्यपाल हैं और मोहम्मद रफीक मुख्य न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश के लोकसभा में 29, राज्यसभा 11, विधानसभा 130 सीटें हैं। 5 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉसिल आदि नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत में कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो ये टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश का। ठीक है, ये हाल ही में 2019 में बाघ गणना हुआ था तो जिसमें सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में 522-23 के आसपास। उसके बाद दूसरे नंबर में कर्नाटक में ठीक 483 के आसपास और उसके बाद उत्तराखंड तीसरे नंबर में आता है 442 है। ठीक है, उत्तराखंड का तो एग्जैक्ट याद है मुझे। ठीक, अंत में थोड़ा सा मिस्टेक है पर पहले में मध्य MP है और दूसरे में कर्नाटक और तीसरे में उत्तराखंड। ठीक, आगे देखें भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, उसके बाद सांची का स्तूप ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के मंदिर देखें तो योगिनी मंदिर ये खजुराहो में है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन खजुराहो मंदिर ये भी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के एयरपोर्ट राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भोपाल और देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट ये इंदौर में है। कौन सी स्पेस एजेंसी 2022 में DOGE-1 मिसाइल टू मून, माफ कीजिए मिशन टू मून, DOGE-1 मिशन टू मून लॉन्च करेगी? तो ये स्पेस एक्स। ठीक है, अमेरिका की निजी यानी प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है स्पेस एक्स। ये DOGE डॉज-1 नामक एक उपग्रह लॉन्च करेगी जो पूरी तरह से क्रिप्टोकरेंसी के द्वारा वित्त पोषित होगा और इस उपग्रह को 2022 में लॉन्च किया जाएगा। डॉज-1 को फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। स्पेस एक्स अमेरिका की निजी यानी प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है। 6 मई 2002 को स्थापना हुआ था कैलिफोर्निया USA में इसका मुख्यालय है। गविनी साटवेल अध्यक्ष हैं और संस्थापक और CEO हैं एलन मस्क। आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ठीक है, 2021 में आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का तीसरा संस्करण है। पहले 2 आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक 2016 में अमेरिका और 2018 में जर्मनी में आयोजित की गई थी और तीसरा बैठक 2021 में जापान और आइसलैंड द्वारा आयोजित की गई है और यह एशिया में आयोजित होने वाली पहली बैठक है। ठीक, उद्देश्य देखते हैं तो इस बैठक का आयोजन आर्कटिक क्षेत्र के बारे में सामूहिक समझौता को बढ़ाने के साथ साथ इसकी निरंतर निगरानी पर जोर देते हुए शिक्षाविदों, स्थानीय समुदाय, सरकारों और नीति निर्माताओं सहित विभिन्न हितधारकों को इस दिशा में अवसर प्रदान करने के लिए
किया गया है। आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक 2021 का थीम है संवहनीय आर्कटिक के लिए जानकारी, नॉलेज फॉर सस्टेनेबल आर्कटिक, नॉलेज फॉर ए सस्टेनेबल आर्कटिक। अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार, शेख जायद बुक पुरस्कार 2021 किसने जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ठीक है, अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार अरब देश द्वारा दिया जाता है। ठीक है, वैसे दूसरा नाम है शेख जायद बुक पुस्तक 2021, तो ये डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। ठीक, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को 2019 में अपनी नवीनतम पुस्तक अरबी ओरेशन आर्ट ए फंक्शन, अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, बुद्ध इन गंधारा पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक लिखी है सुनीता द्विवेदी ने। ठीक, टॉप 5 किताब देखें तो द बेंच, ये मेघन मार्कल की किताब है। अनोदर डजन स्टोरीज, तो ये सत्यजीत रे की किताब है। और ट्रायल ऑफ द टाइगर, उद्धव बाला साहब ठाकरे ए जर्नी, ये पुस्तक है घनश्याम माफ कीजिए राधेश्याम यादव की। और द लिविंग माउंटेन, ये पुस्तक है अमिताभ घोष की। हाउ इंडिया बोट्स एंड व्हाट इट मीन्स, यह प्रदीप गुप्ता का किताब है। अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस ये कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस 10 मई को। ठीक, इस बार बहुत सारे ऐसे दिवस हैं जो पहली बार सुने जा रहे हैं। ठीक, आर्गन एक वृक्ष है और आर्गन के पेड़ के फल और गूदों से तेल बनाया जाता है। आर्गन ऑयल किसी भी तरह की चोट के दर्द को कम करने के लिए फायदेमंद होता है और स्वास्थ्य के लिए आर्गन ऑयल के फायदे काफ़ी लाभकारी होते हैं। 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस घोषित किया था। 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस घोषित किया था। आर्गन ट्री देश के दक्षिण पश्चिम में मोरक्को के उप सहारा क्षेत्र की एक देसी प्रजाति है जो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, तो साथियों आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है और ऐसे ही अपना पढ़ते रहिए। आज थोड़ा सा मेरा लैंग्वेज लड़खड़ाया हुआ ज़्यादा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए सो पढ़ते रहिए क्योंकि शब्द समझ में आना चाहिए। ठीक है, सो गुड लक, आपका दिन शुभ हो।